बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सहाफ़ी हज़रात के हमने आपको तकलीफ़ दी, यहाँ बुलाया है। ऐसा है कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के दो तालिब इल्म 1 नवंबर को लापता हुए। उसके बाद नाम बता दूँ, फसी और सोहेल नामी हमारे दो तालिब इल्म सोशल वर्क के थे, शायद पाकिस्तान स्टडीज़ की सारी की। तो उसके बाद तालिब इल्मों ने एहतजाज शुरू किया, रैलियां वगैरह 3 तारीख से इन्होंने वो शुरू किए। ये सिलसिला चलता रहा। यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं 9 तारीख से यहाँ पे धरना शुरू हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से एक नोटिफिकेशन हुआ जिसमें मुझे चेयरमैन मुकर्रर किया गया इस कमेटी का कि आप बच्चों के साथ मुज़ाकरात करें और बाकी सिलसिले भी। उसके बाद हमने इस काम को शुरू किया। हम पहले इनके पास आए। मैं जितने भी तंजीमों के साथी बैठे हैं, मैं सबका बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने बेइंतहा हमें कबायली लेवल पे भी और अखलाकी लेवल पे भी हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी कि हम इनके बेहद मशकूर हैं। तमाम जितनी भी तंजीमें हैं और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं। एक दफ़ा हम आए, कुछ टाइम लिया, फिर कुछ टाइम लिया। लास्टली रात हमारी इनके साथ तफसीली मीटिंग हुई। इस सर्द मौसम में इन हालात में जो हमारे आसपास मुल्कों में, ख़ासकर अफ़गानिस्तान में या जो भी दहशतगर्दी है या सिलसिला चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अभी तक तो मौत ज़िंदगी तो उसके हाथ में है, महफूज रखा। हमने रिक्वेस्ट की तमाम इन दोस्तों से और फाइनल ये हुआ कि हम एक एग्रीमेंट में जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान बंद रहेगी। ये मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ फिर। और एक ड्यू कोर्स हमने आपस में तय किया कि इंशाअल्लाह हमारे ईमान है कि पहले भी हमने कोई कमी नहीं की कि ये बच्चे हमारे सेफली रिकवर हों, चाहे किसी अगवाकार के पास हैं या किसी एजेंसी के पास हैं। मैं खुल के बात कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी की तरफ ले जा रहा है। हमें वो पल थोड़े थोड़े मिल रहे हैं और इंशाअल्लाह हम अल्लाह ने चाहा तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का वज़ीर आला इस पे सीरियस उसने इस मैटर को लिया है। गवर्नर साहब का बेइंतहा इसमें कंट्रीब्यूशन है और इसी तरीके से लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, आईजी साहब भी ख़ुद चल के आए, इधर बच्चों से मुज़ाकरात किए। इसी तरीके से जो भी बाकी एजेंसियां हैं या जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियां हैं वो सब ऑन बोर्ड हैं। इवन ये एहतजाज और ये सिलसिला एक आवाज़ बन के इस्लामाबाद के ऐवानों तक भी पहुंचा है और पूरे मुल्क में भी पहुंचा है कि ये चीज़ें गलत हैं। रात हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमने दोस्तों के साथ मुज़ाकरात किए और फ़ैसला ये हुआ कि बाकी इदारों की जो कॉल है वो वापस ले रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान एकेडमिक नॉन एकेडमिक ये बंद रहेगी जब तक कि वो बच्चों की रिकवरी नहीं होती। तो आज इस पे फिर हम मेरी गवर्नर साहब से सुबह मीटिंग हुई। गवर्नर साहब ने हुक्म सादर फरमाया, फिर वाइस चांसलर साहब से तफसीली सिलसिला हुआ। तो अब ये हमने फ़ाइनल किया है कि वो, बल्कि मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान क्वेटा नोटिफिकेशन इन कंप्लाइज विद द recommendation of the chairman parliamentary committee regarding 2 missing students of the University of Balochistan. The University of Balochistan Quetta will remain closed till recovery of 2 missing students of the university. All academic and administrative function will be suspended. तो ये फ़ैसला हुआ। इस पे दोस्तों का मैं बहुत मशकूर हूँ कि और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा, इनको भी हमें भी। लेकिन एक चीज़ है, इस आपके फोरम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। हालांकि मैं एक नाजुक पोजीशन में बैठा हूँ, इस गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, एक मिनिस्ट्री होल्ड कर रहा हूँ, कि मेरा मैसेज ये है बहैसियत एक पाकिस्तानी के, बहैसियत एक बलूचिस्तानी के, कि इदारों में तालीम खुले माहौल में मिलनी चाहिए बच्चों को।
आज़ादाना तौर पे बहुत बड़ा टैलेंट है बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स में, लेकिन उस टैलेंट को रोक दिया जाता है मुख्तलिफ हीले बहानों से। तो मेरी गुजारिश है तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स से कि खुदा बलूचिस्तान पहले बहुत पीछे है, हमें चाहिए कि इनको खुले माहौल में अपनी तालीम हासिल करें, खुले माहौल में मेरिट पे ये अच्छे ओहदों पर आएँ। यही मेरी अपनी ज़ाती ये है कि रिक्वेस्ट है पूरे पाकिस्तान के जो इदारे हैं या जो भी हैं कि तालीम हासिल करना खुले माहौल में बहुत ज़्यादा आदमी तरक्की करता है एज़ कम्पेयर टू कि जी आप उसका गला दबा के रखें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है। मैं दोस्तों का मशकूर हूँ। दोस्त चेयरमैन ज़ुबैर साहब बैठे हैं, ये बात करना चाहेंगे, बाकी जो साथी बात। तो आप लोगों का फिर कोई क्वेश्चन था तो फिर शुक्रिया। ये मैं इनको दे रहा हूँ जो हमारा मुआहदा हुआ, रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन किया। शुक्रिया सरदार साहब। हमारे हुकूमती कमेटी के साथ 6 नशिस्तें हुई, जिनमें से 5 मुसलसल नाकामी की तरफ गए। आज एक कामयाब नशिस्त हुआ है इनके साथ, और इस यकीन दयानी पर कि इंशाअल्लाह जो डेडलाइन 15 दिन की दी गई है हुकूमत की तरफ से, उससे कबल हमें हमारे साथी इंशाअल्लाह मंजर आम पर आएंगे और जिस तरह गए थे बाहिफाजत उसी तरह इंशाअल्लाह हमें उम्मीदें हैं इनसे। हमें इंतहाई यकीन दयानी कराई है। हुकूमती कमेटी का हम शुक्रगुज़ार हैं, उन्होंने नेक नीयती से इस मसले को देखा, संजीदगी से इसे देखा। जो इससे कबल थे कमेटियाँ उस तरह नहीं हुआ है। एक कमेटी एकेडमिक्स ये अपना यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बनाया गया था। हमारे साथ उनकी एक मुलाकात हुई, लेकिन वो बेसूद साबित हुई। आज का जो नशिस्त था वो कामयाब रहा और हमने ये फ़ैसला उनके साथ लिया है और ये कंसेंसस हमारे दरमियान पैदा हो गई है कि हमारे जो 2 साथी है, यहाँ 2 स्टूडेंट्स लिखा गया है। इन 2 स्टूडेंट्स का मैं फिर से सरदार साहब ने आपके सामने पेश किए थे। ये फसीह और सुहेल जो 1 तारीख यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से लापता हुए थे, उनके लिए तब तक यूनिवर्सिटी बंद रहेगा जब तक सेफ़ रिकवरी नहीं होती है। और जो दूसरा अर्ज़ है वो ये है कि अगर सेफ़ रिकवरी 15 दिन में मुमकिन नहीं होती है हुकूमत की तरफ से, तो फिर हमारा जो कॉल है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हम फिर से अपने धरने के पोजीशन पे और प्रोटेस्ट के पोजीशन पर आएंगे। सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके साथियों का बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने इस मसले को सीरियस देखा। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस कॉलेज से हटकर, इस यूनिवर्सिटी से हटकर ये बलूचिस्तान का मसला है। यहाँ के बलूच, पश्तून, तमाम अक़वाम का ये मसला है, तमाम स्टूडेंट्स का ये मसला है। ये एक कौमी शक्ल इख्तियार कर गया है, एक इंसानी अलमिया और बोरान जन्म ले रहा है। इसके लिए भी हम आपसे अर्ज़ करते हैं कि आपका एक मुतबर और तगड़ा आवाज़ है, आप ज़रूर इसको असम्बली में एक मेकनिज़म की तरफ ले जाए ताकि लोग जो आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं इनकी तदारुक हो सके, इनकी रोकथाम हो सके। कोई नौजवान इस तरह ना चला जाए हमसे, और रोज़ाना की बुनियाद पर स्टूडेंट्स, आम लोग, आम अफराद, आवाम, हम इसी आवाम से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्हीं रोडों पर होते हैं, इन्हीं कॉलेजेस में होते हैं। यकीनन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का मसला है और फोकस हमने आज इन्हीं पर रखा था आज तक, लेकिन सरदार साहब ये एक आम सा मसला है, हर फर्द का मसला है। हम उम्मीद रखते हैं कि आप इसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए स्टेट एक मेकनिज़म बना दे, स्टेट मेकनिज़म बना दे, विद इन स्टेट कोई ऐसा चीज़ हो कि किसी को उठाया भी जाता है, कम से कम उसके घर वाले, उस मुतल्लिका थाने, पुलिस के जो इंतज़ामी अफराद हैं उन तक कम से कम ये लोग हो। ये एक मेरे ख़्याल से एक मुश्तरका तौर पर सज़ा दी जाती है उसके फैमिली को, उसके दोस्तों को, उसके क्लास फेलोज़ को, क्लासमेट्स को, उसके साथियों को। तो ये जो मुश्तरका तौर पर एक सज़ा दी जाती है, इसके रोकथाम के लिए सरदार साहब आप साथियों से बहुत उम्मीदें हैं। हमारा जो मुज़ाकरात कामयाब रहे हैं वो इन्हीं कंसेंसस पर रहे हैं कि तब तक यूनिवर्सिटी बंद रहेगा जब तक हमारे दोस्तों की रिकवरी नहीं हो जाती है। और इसका जो डेडलाइन है वो 15 दिन है। फिर अगर सरदार साहब उसके बाद भी बात करना चाहें, हमारे हमेशा से दरवाजे खुले हैं, लेकिन हमारा जो प्रोटेस्ट है वो 15 दिन के बाद इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा। हमारा डेडलाइन जो हुकूमती नुमाइंदगान और सरदार अब्दुर्रहमान केतरान की सरबराही में जिस कमेटी में था उसमें हुआ है, और कल रात हमारे कुछ कंसेंसस बने थे, लेकिन आज हम इसको अनाउंस कर रहे हैं कि हम सरदार साहब और उनके कायमा कमेटी की तरफ से जो हुकूमत की तरफ से बनाए गए थे, हम उनके साथ बैठ चुके हैं और ये मसला हम
मुकम्मल तौर पर इसको कंसेंसस पर ले आए। शुक्रिया। थैंक यू। क्या आप बोलें, एक मिनट इसको सुन ले। दोस्तांचे पेश के माँ जो सरपदे मर्ची 19 रोज भी मायदा धरना जाता और मैं धरना ऑब्जेक्टिव्स के मैं डिमांड्स बुतगा फर्स्ट के मैं प्राइमरी डिमांड बुतक स्वेल बलोच फसी बलोचे बाजियाबी वारा मंजर आम सर आरग बुतक और दुमी डिमांड के माँ ऐसा डिस्कस करने दुमी डिमांड फोर्सेस इनकलाब होता कि यूनिवर्सिटी ताचे फोर्सेस दरकनक बिबा आईनी मौजूदगी के यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स के जबरी गुमशदगी है कि अमा के मसला पैदा हो गए आईनी मौजूदगी ये फोर्सेस यूनिवर्सिटी का मबाम और अंचुके माँ सरपदे ये स्टूडेंट्स कमिटमेंट हैं और स्टूडेंट्स मुनज़्ज़म बुआ के कमिटमेंट के मर्ची माँ ये एक तहरीक एक मूवमेंट देमा औरता और ये ऑल ओवर बलूचिस्तान ऑल ओवर के अच्छी की यूनिवर्सिटीज़ बुतगा दुरुस्तानी अवारिया यक शौक़ें यक रिजल्ट देमा आत का वो अंचुके माँ सरपदे चेयरमैन गप्पा है सरदार गप्पा है कि माँ मैं कि हमें धरना है माँ मुलतवी करें 5 रोज हमारा डेडलाइन रस था कि विद इन 15 डेज़ मैं हमें की संगत सोहेल बलोच फसी बलोच बाजियाब का नकबा और मैं संगत जब तक बाजियाब न बंद और यूनिवर्सिटी जन ऑफिशियली बंद भी थे और बाकी देखे की देम तरह संगत मामा देम तरह गप जंत मेहरबानी तमाम मीडिया के दोस्तों का। आप लोगों को पता है बलूचिस्तान में 2 दहाइयों से एक मसला चला आ रहा है कि बलूचिस्तान में आए दिन लोग मिसिंग किए जा रहे हैं। कहाँ से भी जहाँ से भी होते हैं उनको मिसिंग किया जा रहा है। पॉलिटिकल वर्कर, आम वर्कर, सब बंदों को मिसिंग किया जा रहा है। ये एक मुसलसल बन चुका है, ये हकीकत है बलूच माशरे में। अब यह है कि ये मसला है जो तालीमी इदारों में पहुंच चुका है। यहाँ से भी लोग मिसिंग हो रहे हैं, लोगों को गायब किया जा रहा है। स्टूडेंट अपने हॉस्टलों में सेफ नहीं है, स्टूडेंट अपने हॉस्टलों अपने क्लासेस में सेफ नहीं। हम बलोच जो सोसाइटी में रहते हैं बलोच, हम अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं कर रहे सोसाइटी में। जो भी तबका ताल्लुक़ रखता है, एक जो चंद महीने पहले हमारे MPs को भी गायब कर दिया गया स्क्रीन से। ये मसला बलूचिस्तान में चल रहा है, कोई भी सेफ नहीं है, कोई भी बंदा यहाँ प्रोटेक्ट नहीं है। अब हमारे जो स्टूडेंट भाई हैं, जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने फैसला किया है इस अमल के बाद, जो स्टूडेंट उठाए गए थे इस अमल के बाद, भाई ये हरकत को हम नहीं मानते। हम अपने हॉस्टलों में सेफ क्यों नहीं? अगर हमने कोई गुनाह किया है, हमने कोई जो है रद्दी किया है, इस स्टेट के आइन को तोड़ा है, तो हमें कानून और अदालत के सामने पेश किया जाए, हमें वहाँ पे सज़ा दिया जाए, इस आइन के तहत सज़ा दिया जाए। ये नहीं कि हमें मिसिंग किया जाता है और हम बैठकर जो अपने दोस्तों को सिर्फ मिसिंग होती हुए देखें, ये नहीं देख सकते। हमने एक प्रोटेस्ट शुरू किया, हमने एक जदोजहद शुरू किया, हमने अपने दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप जो जदोजहद को जारी रखा और आज यहाँ तक हम पहुँच गए। 18 दिन से हम यहाँ बैठे हैं और ये जदोजहद जारी था और जो कमेटी था वो वक्तन हमारे साथ मुज़ाकरात करती रही और हम मुज़ाकरात नाकाम होते गए। ये है कि मसला अब ये है कि हम इसको ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं, हम इसको मुलतवी कर रहे हैं, इसको टाइम दे रहे हैं ताकि जो हुकूमती कमेटी का जो वादा किया है हमसे 15 दिन का, हमारे दोस्तों को बाजियाब किया जाए। अगर 15 दिन के बाद हमारे दोस्त बाजियाब नहीं किए गए, हमारे जो स्टूडेंट बाजियाब नहीं किए गए, तो फिर अपने जो अपने ये मोमेंट को फिर यही फैलाएंगे, यही बैठेंगे और उसको वसी करेंगे। बलूचिस्तान भर से तमाम तालीमी इदारे बंद हो सकते हैं और हम रोड बंद कर सकते हैं, सब टिकटें अपना सकते हैं। आप लोगों का शुक्रिया। ये प्रोटेस्ट जारी है, सिर्फ 15 दिन के लिए मुलतवी किया गया। अब तक एक चीज़ से वाज़ेह करें आप कि ये जो नोटिफिकेशन है सिर्फ यूनिवर्सिटी के तक अदर कैंपसेस यानी बलूचिस्तान में जो यूनिवर्सिटी के दीगर कैंपस है वहाँ पे भी तालीमी सरगर्मियाँ मौसम रहेंगी या वहाँ पे चलता रहेगा? जिनके एग्जामिनेशन है वो मुलतवी होंगे, जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ है कॉलेजेस हैं, इनके एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी के जितने भी कैंपस हैं वो रिमेन क्लोज रहेंगे ना। बाकी इदारे जो वो डिले हुआ है, सस्पेंडेड। सरदार साहब, स्टूडेंट की तरफ से दूसरा मुआहदा रखा गया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस का इंखिलाफ, इस हवाले से आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। इस पे
मैं दोस्तों के पास आईजी पुलिस को लेके आया, वो ख़ुद आए, इनके सामने उन्होंने कमिटमेंट किया है। ये चूँकि हमारी कुछ फोर्सेस बहुत सारी जगहों पे डिप्लॉयड थी, ख़ास करके कोयटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमने अभी उसका प्रोग्राम तरतीब दे दिया है। फेस वाइज हम जा रहे हैं, जून से लेकर जून 20 से लेकर 21 से लेकर हम इसी तरीके से फेस वाइज जा रहे हैं। कुछ चौकियाँ हमने कोयटा में ख़त्म कर दी हैं एफसी की, और इंशाअल्लाह जब ये तो मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है कि ये 15 दिन की कोई हैसियत ही नहीं है। इंशाअल्लाह इससे पहले हम सुरखरू होंगे, चाहे किसी एजेंसियों के पास ये बच्चे थे या कहीं प्राइवेट थे, हम इनको डिग आउट कर लेंगे। हमें अपने अल्लाह पर भरोसा है। दूसरी बात यह है कि ये असूलन इंशाअल्लाह एक तरीक़ाकार के मुताबिक जब ये बच्चे अपनी विंटर जो वेकेशन है उनसे वापस आएंगे, सर्दियों की छुट्टियां होती हैं मार्च तक, मार्च को इदारे खुल जाते हैं, तो जो प्रोग्राम हमने तरतीब दिया इंशाअल्लाह उस वक्त फोर्सेस का कोई आम जो रूटीन की, जैसे इधर हम पढ़ते थे, एक पुलिस की चौकी है, डीएसपी बैठता है, कोई रोज़मर्रा के मसाइल हैं, ये बाकी तमाम कैंपस, इनका जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यही है, हर जगह कोई भी नज़र नहीं आएगा आपको। फेस वाइज हम इस पे जा रहे हैं इंशाअल्लाह। सरदार साहब, ये आपसे भी और तलबा तंजीमों से भी सवाल है, अब यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम चलता है, इस वक्त सेमेस्टर एक क्रूशल स्टेज पर है, आधा क्लासें हो गई हैं, आधी नहीं हुई हैं। क्या ये बेहतर नहीं होता कि तलबा खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करते कि उनके इक़दाम की वजह से पूरे बलूचिस्तान की जो स्टूडेंट्स हैं, ये इस यूनिवर्सिटी में 10,000 पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है, तो आप अपनी टोकन स्ट्राइक जारी रखते और उनका सेमेस्टर को ना रोकते? देखिए, अर्ज़ ये है कि ये तलबा तंजीमों का प्रोटेस्ट नहीं है, ये तलबा का प्रोटेस्ट है। लीडिंग पोजीशन में तंजीमें खड़ी थी उनके साथ बतौर लीडिंग के, लेकिन अलबत्ता ये प्रोटेस्ट जो है तलबा का था, और तलबा ने ख़ुद रज़ाकाराना तौर पर अपने क्लासेस ऑफ कर दिए हैं, रज़ाकाराना तौर पर वो पेपर में बैठना नहीं चाहते हैं। हमने किसी को फोर्स नहीं किया है, हमने कॉल दी और उन्होंने एक्सेप्ट की। हमारे साथ साथ उस कमेटी में 6 वैसे आम न्यूट्रल स्टूडेंट्स को हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लिया था, उनके साथ हम कंसेंसस करते थे, उसके बाद जो फ़ैसला होता था उसे तंजीमें सुनाती थी। चूँकि एक सियासी मसला था और सियासी तरीके से डील करना था, तो वो स्टूडेंट्स चाहते थे कि हम इसको सियासी तरीके से रखें इस बयानिए को, तो हमने बयानिया रखा है। ये किसी सूरत तंजीमों का कॉल नहीं था, ये तमाम तलबा का कॉल था, और तलबा ने रज़ाकाराना तौर पर क्लासेस से बाइकाट किया है। सरदार साहब, एक सवाल है कि वो डॉक्टर भी वहाँ चौक पर बैठे हुए हैं, उनकी जैसे पूरा शहर डिस्टर्ब है, आम लोग बहुत परेशान हैं, या उनको उठाकर बंद करें जेलों में, या फिर उनका मसला करें? मैं उसमें थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। ऐसा है कि मैंने कल बयान भी जारी किया है कि डॉक्टर का काम है मसीहा, ना कि वो किसी की तकलीफ़ का बायस बने। ओपीडीज़ का उन्होंने बाइकाट किया हुआ है, ये गलत है। आम पब्लिक इसमें, मरीज़ इसमें रुल जाते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने धरना दिया हुआ है रेड जोन के उस एरिया में जहाँ से पूरा अफ़गानिस्तान से लेकर ट्रैफिक आ रही है, वो उसमें पूरे शहर की ट्रैफिक डिस्टर्ब है। हाई कोर्ट ने भी कल इस पे बड़ा सीरियस वो लिया है, नोटिस लिया है, और उसने बल्कि कह दिया है चीफ साहब ने कि सूबाई हुकूमत इनके ख़िलाफ़ जो एक्शन लेगी हम उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। तो मेरी सीएम साहब से और गवर्नर साहब से आज भी इस सिलसिले में बातचीत हुई है। इसके बाद मैं उनके साथ रब्ता करता हूँ कि देखें, जो उनके जायज़ मुतालबात हैं, सीएम साहब से उनकी मीटिंग हो चुकी है, वो असूलन तस्लीम कर लिए गए हैं। अब जो इंतज़ामी अमूर है वो एक डॉक्टर का काम नहीं है कि कौन सेक्रेटरी होगा, कौन सेक्रेटरी नहीं होगा, कौन डायरेक्टर जनरल होगा, कौन नहीं होगा, या कौन मिनिस्टर होगा, कौन नहीं होगा, या कौन चीफ मिनिस्टर होगा। तो ये उनका जॉब है, ना उनके परव्यू में आता है। हम इसी बलूचिस्तान के, हम किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहते, हम सख्ती पे नहीं जा रहे, हम बातचीत के कायल हैं। जैसे ये बच्चों के साथ मेरी कमेटी की बातचीत हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छे रिज़ल्ट के साथ इनका ये धरना आज पोस्टपोन करा रहे हैं। इसी तरीके से अगर उनका कोई सर्विस के हवाले से या सिक्योरिटी के हवाले से, किसी हवाले से भी है, तो मैं इसके बाद जाके उनसे रब्ता करता हूँ। अगर खामखा कोई तकलीफ़ देने पर उतरा हुआ है तो फिर तकलीफ़ का जवाब तकलीफ़ है, फिर कोई स्पेयर नहीं करेंगे कि इस बलूचिस्तान के 1 करोड़ 23 लाख अवाम को जो है ना चंद
लोगों के ज़ाती मफाद के लिए हम कुर्बान करें। फिर गवर्नमेंट की रिट भी हम जानते हैं कि कैसे होती है, और बाकी चीज़ें भी हम अच्छी तरह जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।